पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 3/4/2022 दिन रविवार के दिन हम जैन दर्शन की कक्षा पढ़ेंगे। उस कक्षा की पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। संबर के कारणों की चर्चा चल रही थी, जिसमें परिचयों की चर्चा चल रही है। वहां पर हमने देखा था आत्मा को आश्रव से बचाना वह संबर कहलाता है। चारों ओर से सहन करना वही परिचय है। फिर 8वें नंबर परिचय की चर्चा की थी, स्त्री पुरुष परिचय। मुनि को स्त्री से बचना चाहिए और जो श्रमणिया है उन्हें मुनियों से बचना चाहिए। फिर चर्या परिचय, विहार करने में थकान होगी, कांटा चुभेगा इत्यादि होने पर भी समता भाव रखना वह चर्या परिचय है। निषिद्धा परिचय मतलब शून्य एकांत आदि स्थानों पर रुकने पर भी किसी भी प्रकार से भयभीतपना नहीं होना, वो निषिद्धा परिचय कहलाता है। फिर देखा था सैया परिचय, सोने के लिए जो आसन होता है उसे सैया कहते हैं। वह ऊपर नीचे कैसी भी हो, वहां मुनिराज समता भाव धारण करते हैं। आक्रोश परिचय, सभी जीव साधु के प्रति सद्भाव वाले तो होते नहीं है। कोई उनके प्रति गुस्सा करे, निंदा के वचन कहे, तो भी मुनिराज समता भाव रखते हैं। ये आक्रोश परिचय है। फिर था 13वें नंबर का बद परिचय, कोई मुनिराज को मारे, गाली गलौज करे, तो भी मुनिराज समता भाव धारण करते हैं। फिर महाराज श्री ने उपसर्ग और परिचय में अंतर बताया था कि परिचय उपसर्ग के सामने बहुत छोटे हैं। उपसर्ग तो उसे कहते हैं जहाँ मृत्यु तक की बाधा खड़ी हो जाए। फिर महावीर भगवान के बारे में बताते हुए महाराज श्री ने कहा था कि भगवान महावीर ने मिलेच्छ देशों में विहार किया था, वहां उन पर भी बहुत उपसर्ग हुए थे। तो उन्होंने मिलेच्छ आदि देशों में इसलिए विहार किया था कि वह धर्म से विरोधी जीव थे, वह समता भाव रखने के साधन अधिक मिले। फिर महाराष्ट्र बता रहे, सोने आदि की सैया अच्छी मिले या ना मिले तो भी आर्त ध्यान नहीं रखना, क्योंकि मुनि जीवन सुख के लिए नहीं है। फिर याचना परिचय था, याचना करने पर भी ना मिले तो भी समता भाव रखना। अलाव परिचय था, किसी दिन किसी को गोचरी नहीं है तो भी समता भाव रखें, उसका लाभ नहीं हो पाया। फिर अंतिम पड़ा था रोग परिचय, बहुत भयंकर रोग आ जाए उस रोग को भी समता भाव से सहन करना। इसमें महाराष्ट्र ने बताया था कि ऐसी अनेकों घटनाएं उन्होंने प्रत्यक्ष देखी हैं, जहां जो भैयावृत्ति ग्रस्त नहीं कर पाते उनसे अच्छी भैयावृत्ति मुनि संघ के जो साधु लोग होते हैं वो मुनिराजों की करते हैं। इस प्रकार पूर्व क्लास की समरी थी। आगामी क्लास के लिए महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ। हरि बहुत धन्यवाद। हमने पहले भी ये सुनकर रखा है
आत्मा स्वयं अपने गुणों का आचरण करे, वही आत्मा धर्म है। बोलिए, कांति भी बोलेंगे। हाँ राहुल जी बोलिए। आत्मा स्वयं अपने गुणों का आचरण करे, वही हाँ, आत्मा धर्म है। जो आत्मा गुण है, आत्मा तो पहले हम द्रव्यानुग योग में सीख चुके हैं कि आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है। गुण अपने खुद के हैं, गुण बाहर से लाने नहीं, सिर्फ हमको अंदर से आत्मा में से गुण बाहर व्यवहार में प्रकट कर दें। जस्ट लाइक द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। When the sun is shining, that light is already spreading, all pervading everywhere. सूर्य जैसे ही आकाश में उगता है, चारों तरफ उसकी किरणें फैल जाती है, प्रकाश फैल जाता है। आत्मा के अंदर जो गुण है, आत्मा अपने गुणों को प्रकट करेगा तो उसके गुण व्यवहार में, संसार में बाहर आएंगे। लोग देखेंगे, लोग समझ जाएंगे कि हाँ साहब ये गुणों का आचरण कर रहा है, गुणवान आत्मा है। गुणवान तो सभी है। भगवान ने क्या कहा महावीर ने, सत्ता में अनंत गुण सबके पड़े, निगोद के जीव में पड़े, एकेंद्रिय जीव में पड़े, सूक्ष्म कक्षा में पड़े, सत्ता के अंदर, सबके अंदर ओरिजिनल मूलभूत गुण पड़े, क्योंकि आत्मा है ही गुणवान। लेकिन हम जब आत्मा गुणों से विपरीत आचरण करके व्यवहार करते हैं, तभी जाकर के नया आश्रव होता है और कर्म का बंध होता है। बोलिए, कानन बहन बोलेंगे। सर, हम जब अपने आत्म गुणों से विपरीत आचरण करेंगे तब जाके आश्रव होगा और कर्म का बंध होगा। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बोलिए। जब हम गुणों के अनुसार आचरण करेंगे तब कर्म की निर्जरा होगी और कर्म का क्षय हो जाएगा और हम कर्म से मुक्त बन जाएंगे। अब आश्रव का सीधा तात्पर्य है कि आत्मा स्वयं ही अपने गुणों से विपरीत आचरण करे, तब बाहर से जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है वो खींच खींच करके अंदर आएंगे। हम द्रव्यानुयोग में पहले भी सीख चुके हैं कि वर्गणा जड़ है, परमाणु पुद्गल के हैं। परमाणु पुद्गल के होने के कारण जड़ है, वो स्वयं कोई होकर के आत्मा में आ नहीं जाएंगे। आत्मा स्वयं अपने स्वगुणों से विपरीत आचरण करके उनको खींच करके अंदर लेगी और फिर लेकर के वो जब आत्मा प्रदेशों में आ जाएंगे, अब वो कर्म बन करके आत्मा के गुण को ही ढकने वाले। ये बात समझ में आ गई। कर्म है क्या? आत्मा गुणों के ऊपर का आवरण। ढक्कन किसको कहते हैं? तपेले को, टोप को ढके वो ढक्कन है। अब वो टोप को ढकता है कि टोप के अंदर पड़े हुए दूध को भी ढक रहा है, घी को भी ढक रहा है, दाल को भी ढक रहा है, सबको ढक रहा है। उसका नाम ही ढक्कन है। टोप के साथ ही बना है, टोप के हिसाब से, माप से ही बना है। लोग टोप लाते हैं तो ढक्कन साथ में लाएंगे ही लाएंगे साथ। अब उसमें जो भी रखेंगे उसको ढकेंगे। नाम क्या है? ढक्कन है। किसका ढक्कन है? टोप का ढक्कन है कि टोप के अंदर रखी हुई वस्तु का ढक्कन है। कर्म क्या है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बाहर से बने हुए आए हैं और वो काम क्या करेंगे? आत्मा के गुणों को ही ढकेंगे। क्यों आत्मा के गुणों को ढकेंगे? बोलो कुंजल बहन, क्यों आत्मा के गुणों को ढकेंगे कर्म? आप इतना टाइम मत बिगाड़िए, जल्दी बोलना। नहीं बोलना है तो हाथ से पहले ही ना कर दो। हाँ जी सुनीता जी, आंचले जी, आपको क्या हो गया? विंडो बंद रख करके बैठे? नहीं महाराज, सब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए। ठीक है चलिए। हाँ नवीन हाँ, जी। आत्मा अपने मतलब आपने पूछा था क्यों आत्मा कर्म पुद्गल ग्रहण करेगा, क्यों आत्मा ही क्रिया करती है आश्रव के कारण। हाँ, कर्म क्यों आत्मा के गुणों को ही ढकेंगे?
नवीन भाई बोलो। अब माने सब क्योंकि आत्मा राग करता है और कर्म को लेता है। आत्मा ही अपने गुणों से विपरीत आचरण करती है, इसलिए उसके गुण ही ढके जाएंगे। सीधा कनेक्शन संबंध बैठाइए ना। आत्मा ही जब अपने गुणों के विपरीत आचरण करेगी तो वही जाकर के कर्म जो है, जो कार्बन वर्गना पुद्गल लाइट क्यों खींचे और क्यों अंदर आए? जब आत्मा ने स्वगुण से विपरीत आचरण किया तो आए, और तो आए तो फिर वो क्या करेंगे? आत्मा के गुण को ही ढकेंगे सर। बराबर सर। आपने जैसे ही ढक्कन रखा तो टोप ढक गया, मत टोप को क्या नुकसान है? टोप इधर हमारे शरीर के जैसा काम करने वाला जड़ साधन है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई वस्तु, इतना अच्छा घी है, दूध है, दही है, सब कुछ है, वो ढक गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा, सब टोप पड़े हैं और सब टोप के अंदर किसमें क्या पड़ा है ये पता ही नहीं। अब आप ढक्कन खोलो, फिर देखो तो पता चलेगा क्या है। आत्मा में क्या है? टोप में क्या है? टोप के अंदर घी दूध दही है। आत्मा में क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र है। टोप का ढक्कन खोलो, टोप में क्या घी दूध दही दिखाई देगा? आत्मा के ऊपर के कर्म के आवरण को घटाओ, आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है वो दिखाई देंगे। अनादिकाल के संस्कार क्या पड़ गए हमको? आत्म गुणों से विपरीत आचरण करने के स्वभाव संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जीव प्रैक्टिकली वही करता है, वही करता है, वही करता है, वही करता है, उसी में मजा आती है उसको। वही संस्कार ही वो पड़े हैं, मजा ही उसमें आती है, बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। ये तकलीफ हो गई राग द्वेष के संस्कार, क्लेश कसाय के संसार। अब उसमें उसको जो मजा आती है, समझे कि नहीं, अब वो क्लेश कसाय में ही जी सकता है। अब उसके बिना उसकी दिमाग नहीं चलता है, सोच नहीं चलती है, विचार नहीं चलता है, मजा आती है सर। आजकल एक गेम चल रहा है, बड़ा गेम चल रहा है। मैंने दीपक भाई को ग्रुप में से निकाल दिया, मैंने दीपक भाई को सब ग्रुप में से निकाल दिया, मजा आ गई, मजा आ गई सर। अब ये गेम चल रहा है सर, बहुत बड़ा गेम चल रहा है, क्या करना कैसे? अब ऐसी स्थिति में कसाय परिणति जो होती है वही आपके व्यवहार में क्रियान्वित होती है सर। ये व्यवहार में आ रहा है, ये क्रिया में आ रहा है सर। परिणति में जो होगा वो पहले आएगा बाहर। ख्याल आया कि नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं आप सब लोग ग्रुप बंद कर दो, नहीं चाहिए, कोई ग्रुप नहीं चाहिए सर। जिनको पढ़ना है या तो डायरेक्ट जूम पर आकर सामने पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब खोल के अपना कभी भी पढ़ लो बस। कोई ग्रुप मत रखो, कुछ मत रखो, कोई चाहिए ही नहीं अपने को। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जब तक क्लास चलेगी चला लेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हमको राग द्वेष में से बाहर निकलना है, क्लेश कसाय में रहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां पर क्या है, क्यों ये हो रहा है? ये अब आज जो हम बात कर रहे हैं, आश्रव में से आत्मा को संवर करना है। अब कौन सा संवर, कैसा संवर करना है, सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। 10 प्रकार का ऐसा यति धर्म, ये जो चल रहा है, अब आपको देखना है। 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिसह। अब ये संवर के प्रकार चल रहे हैं। आज हम संवर के अंदर ये विभाग ले रहे हैं 10 यति धर्म का। अरे भाई, ये यति शब्द क्या है? यति धर्म क्या है? यहां पर यति शब्द से आपको भ्रम होगा, ख्याल आया कि नहीं? यति शब्द कोई जति के लिए, साधु के लिए नहीं, वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखना है? आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे चलने के लिए, आत्मा अपनी तरफ से मोक्ष की दिशा में आगे चलने के लिए यत्न,
आप ये शब्द आपने सुना है यत्न, और इसी के आगे प अक्षर जोड़ दो, अब क्या बना? हमारा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न है कि नहीं? हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो क्लेश कसाय करेगा वो संसार के दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा, जो आत्मगुण के अनुरूप आचरण करेगा वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। ये विशेषता है। अब आश्रम तो रोज का है, प्रतिदिन का है। आत्मा प्रयत्न यत्न विशेष करके कैसे आश्रम को रोके और कैसे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का यत्न करे, प्रयत्न करे, ये है यहाँ पर 10 यति धर्म, आत्मा के शुद्ध धर्म, आत्मा के गुणों के आचरण का धर्म, आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाने वाला यत्न, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर स्थिर स्थायी करने वाला यत्न। ये बहुत अच्छा है। ऐसा कितना सोचिए, केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है। भगवान ने हमारे लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की। हमको अभी इसकी कोई कदर नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त करके जो इतनी बड़ी व्यवस्था की है, भगवान चले गए, उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो मोक्ष में गए। लेकिन परमात्मा जो आज हमारे लिए संवर और निजरा, ये दोनों मोक्ष मार्ग के इतने ऊंचे धर्म है, कोई भी आत्मा, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी आत्मा, जो अपने ज्ञान दर्शन आदि या आत्मा के जितने गुण हैं उन गुणों के अनुरूप आचरण करेगा, वो ऊपर के आवरणीय कर्म की निर्जरा करेगा। इसलिए गुणाचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। बोलिए सुनीता जी, अब आपको बरोबर आ गया? आपने बोला था कि जब जब आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करेगा तो उसकी कर्म की निद्रा होएगी और उसी को गुणाचारण कहते हैं। अब वही गुणाचार धर्म जो है ये संवर धर्म हो गया। मैं कितने वर्षों का हो गया, ये शरीर की उम्र है, मैंने कितने गुणों का आचरण करते इतना समय गुणों में बिताया, ये गुणों की उम्र है। मेरी शरीर की उम्र मैं लोगों को बताता फिरूं, कोई भी आएगा पूछेगा महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई, तो वहां तो व्यवहार कौन सा करना पड़ेगा? देह का व्यवहार है, तो देह के व्यवहार में देह की उम्र पूछी जा रही है। कोई मुझे ये पूछ रहा है कि महाराज आपने मैत्री भाव की कितने वर्षों तक साधना की, आपने शौच भाव की कितने वर्षों तक साधना की, रिजुता की सरलता के स्वभाव को पनपाने में कितने वर्षों तक मेहनत की है। ये गुण की उम्र है। ये जो है ये 10 यति धर्म, ये वाले 10 गुणों का आचरण 10 यति धर्म है। हमने जो डेफिनेशन बनाई उसके आधार पर है। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, वही आत्मा धर्म है। तो ये जो है हम आत्मा के गुण ले रहे हैं। परिसर सब पूरे नहीं हुए? हाँ महाराज जी, नहीं हुए थे, 16 ही हुए थे। अच्छा, बाकी है? कितने हुए बोलो? 16 हुए, 16 रोग परिचय तक हुए। अच्छा ठीक। जी हाँ, अब परिसर की बात कर लेते हैं। थोड़े परिसर अगर रह गए हैं,
हाँ जी, ये जो है 16 नंबर का रोग परिसह है। अब देखिए, ये है अंदर हमारा अशाता वेदनीय कर्म। अब ये अशाता वेदनीय कर्म रोग बीमारी खड़ी करेगा ही करेगा। पूर्व जन्म से ही मैं अंदर जो है ये ये कर्म की प्रकृतियां अशाता वेदनीय की लेकर आया हूं। और ऐसी अशाता वेदनीय की कर्म प्रकृतियों का उदय होगा। या फिर मान लो कि मैं आज अपने ज्ञान की बुद्धि का विपरीत उपयोग कर रहा हूं, या अंतराय कर्म की कर्म प्रकृतियां उदय में आएगी, या मैं जानबूझ करके अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके राग द्वेष के अनुरूप खा रहा हूं पी रहा हूं, वो भी बीमारियां करेगी। पूर्व कर्म के उदय से भी बीमारियां होंगी और वर्तमान काल में नई प्रवृत्ति विपरीत करने से भी बीमारियां पैदा होगी। अब ये जो बीमारियां पैदा होगी उस समय क्या होता है, मन आर्त ध्यान में जाता है। हमेशा मन शरीर की देह चिंता करता है, हमेशा देह निमित्त राग द्वेष होते रहते हैं, फिर कर्म बंद होगा। तो यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं भी रोग को भी एक प्रकार का परिसह समझ करके अब आत्मा को आर्त ध्यान में से बाहर निकालो और रोग बीमारी होते हुए भी अपनी आत्मा का साधने में मत चूको। अब ये तो करना ही पड़ेगा सब। क्या मालूम हम लोग किस प्रकार के कितनी बीमारियां लेकर के आए हैं। ये एक है हमारा यहाँ पर जो है आयुष्य कर्म। अब ये आयुष्य कर्म जो है वो कितना है, 100 बरस का है। लेकिन ये जो कर्म की बीमारी आई है 10,000 बरस की है। ये कर्म की बीमारी 1 लाख बरस का है, ये 10 लाख बरस की है, ये 20 लाख बरस की है, ये 1 करोड़ बरस की है, ये 10 करोड़ बरस की है। ये सब कर्म की प्रकृतियां हैं। अब 100 बरस का आयुष्य हमारा इनके सामने किस हिसाब में, क्या हिसाब है। 100 बरस का अगर जैसे रोग हो गया, कई लोगों को बाल लकवा हो गया, पूरी जिंदगी है, आप देख रहे हो, समझे। कई लोगों को ऐसी बीमारियां आ गई, पोलिया हो गया साहब, अब आप देखो पोलिया पूरी जिंदगी भर चल रहा है। कई लोगों को कैसी बीमारियां, कई लोगों को कैसी बीमारियां, जन्मजात बीमारी और जिंदगी भर की बीमारी, क्योंकि वो अभी अशाता वेदनीय कर्म की प्रकृतियां इतनी लंबी चौड़ी है, बाहर नहीं निकल रही। आपका आयुष्य पूरा हो जाएगा, आप 100 बरस का जीवन बिता के चले जाओगे। कर्म की प्रकृतियां, ये रोग की बीमारियां जो है इस जन्म की शायद और अगले जन्म में हमको साथ में ले जानी पड़े। क्या करेंगे आप सोचो, उदय में तो आएगी। अब हम क्या जीवन इन कर्म की बीमारियों के पीछे हाय हाय करते आर्त ध्यान में जीवन पूरा कर दें, क्या करें। तो आत्मा का साधेंगे कैसे। चलो कल हमने तो दीक्षा ले ली, हम तो संसार छोड़कर आए, साधु भी बन गए, तो क्या बीमारियां नहीं आएगी। ऊपर से ज्यादा तकलीफ साधु साध्वी को है। आपको क्या है, आप अपने एक ही घर में अकेले हो, आप खुद अपने हाथ से बनाकर खा रहे हो, आपकी श्रीमती जी आपको अकेले घर में बनाकर खिला रही है। हमारे साधु जीवन में 10 घर की भिक्षा ला करके खाना है। अब सबके घर के अंदर किसके घर में कैसा बन रहा है, किसके घर में कैसा बन रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। इधर डॉक्टर बोले कि हाई बीपी है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप जो है नमक मत खाना। अब वो 10 घर में भिक्षा लेंगे, क्या होगा साहब, सबके घर में से नमक आने वाला है। अभी इधर डॉक्टर बोल रहे हैं आपको डायबिटीज है, कुछ भी न मीठा आना ही नहीं चाहिए, शक्कर गेहूं चावल आना ही नहीं चाहिए। अब वो जिस घर में गोत्री भिक्षा के लिए जाएंगे वही चीज आएगी, करेंगे क्या। तो रोग परिसह है, इसको परिसह मतलब रोग की स्थिति में समभाव रखकर शांति से सहन कर लो।
कोई रोग मिटे, आप प्रयत्न जरूर करिए, रोग मिटाना है पुरुषार्थ जरूर करिए, लेकिन 1000 पुरुषार्थ करने पर भी रोग नहीं मिट रहे और बीमारियां और जकड़ रही है। ऐसा अब परिस्थिति क्या होगी? ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को संभालना पड़ता है। परिसह से सहन करके अपनी आत्मा को संभाल करके चला लो तो बहुत अच्छी बात है साहब। अब साधु जीवन के अंदर जो है ये आ जाएगा एक प्रकार का तृण स्पर्श परिसह। अब हमारे दीक्षा लेकर साधु जीवन के अंदर तो जमीन पर सोना है, चटाई पर सोना है, संथारे पर सोना है। अब तो कोई बेड बिस्तर बंगले कुछ है नहीं साहब। ऐसी स्थिति में अब साधु महाराज जब सोएंगे तो ये चुभेगा, ये चुभेगा, चटाई का ये चुभेगा, संथारे का ये चुभेगा, आपको नींद नहीं आए, ये सब होना ही होना है साहब। हर व्यक्ति की अपनी मेमोरी जो है मति ज्ञान के साथ जुड़ गया। नहीं, मेरे को तो ऐसी जगह हो तो ही नींद आएगी, बिस्तर बरोबर सही होगा तो ही नींद आएगी, नहीं मेरे को तो 2 तकिए होंगे तो ही नींद आएगी, नहीं मेरे को एसी फैन पंखा होगा तो ही नींद आएगी। अपने अपने तरीके से सब ने अपने मति ज्ञान की मेमोरी के साथ अपनी आदतों को जोड़ रखा। अब साधु संत विहार करेंगे साहब, अब उनको तो रोज ही विहार करना है, रोज जगह बदलेगी, क्षेत्र बदलेंगे, स्थान बदलेगा। अब जो है कहाँ संथारा होगा, कहाँ संथारा कैसे करेंगे, नींद आएगी, जो भी होगा सो होगा। कभी सबके अंदर क्या है, अगर हम परिसर सहन न करें तो हर व्यक्ति को हमेशा प्रत्येक क्षण में अनुकूल वस्तु चाहिए। सबकी आदतें किसमें हैं, जो कुछ हो मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल मिल जाए, इसी में मैं राजी हूँ। ये हमने सुख बुद्धि बना ली है। अनुकूलता में सुख बुद्धि, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि, ये हमने बना लिए, जीवन का मंत्र बना लिया। अब साधु को क्या सिखाया जा रहा है, प्रतिकूलता में भी समता रखो, अनुकूलता में राजी नहीं होना और प्रतिकूलता में नाराज नहीं होना, बस शांत मुद्रा अपनी बना के रखो। किसमें राजी होना है, आज मुझे कोई राग द्वेष नहीं हुआ, क्लेश कसाय नहीं हुआ, कर्म बंध नहीं हुआ, बस बहुत अच्छा हो गया, मैं इसमें से बचकर बाहर निकल गया। हे भगवान, आज का दिन मेरा सुख शांति आनंद का है। इसमें खुशी होनी चाहिए। इसमें संथारा करते हैं, संथारा पोरसी पढ़ाते हैं, तब रात्रि को सोने के पहले एक आत्मा का स्वाध्याय हो जाए। हे भगवान, आज मेरा पूरा दिन ऐसा बीता, मुझे कोई राग द्वेष नहीं हुआ, कोई क्लेश कसाय नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आज मेरा दिन मेरी जिंदगी में बड़ी अच्छी शांति से बीत गया। ये है हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या। तो साधु अपने जीवन में क्या करेगा सोच, इधर रोग बीमारियां सताए और इधर तृण स्पर्श आदि ऐसे हो, संथारा या जो मुनिगण होते हैं वो तृण स्पर्श घास की बनाई हुई चटाई पर सो। अब ये तो साधन है ना, अब इनमें हम राग द्वेष करने जाएंगे तो क्या होगा, फिर कैसे कर्म बंद होगा, तो इनसे बचेंगे कैसे सा। तो भगवान ने तो जो संसार की लग्जरी है, जिन लग्जरियों में जो सुख बुद्धि थी वो तो सब हटा दिया। साधु जीवन लग्जरी भोगने के लिए नहीं है। अब होते हैं संसार में सब प्रकार के जीव है ना, दुख गर्भित वैराग्य वाले भी संसार में, मोह गर्भित वैराग्य वाले लोग भी हैं। अब सब प्रकार के लोग हैं सब, क्या करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आश्रम से बचना है तो वो अनुकूल प्रतिकूल सब छोड़े। इसका कारण क्या है, अनुकूलता में सुख बुद्धि करने से रति भाव राग की बुद्धि बढ़ती है, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि आने से द्वेष बढ़ता है, राग द्वेष दोनों होने से फिर आश्रम होगा, फिर नए कर्म का बंध होगा। तो
तो ये तो होना ही होना है। ये नहीं है कि सिर्फ साधु जीवन के लिए, आप भी अपनी सहिष्णुता बनाइए। आपके लिए यद्यपि आपका घर है, आपने अपने घर में सब कुछ अपने अनुकूल हो ऐसा ही बना रखा है, लेकिन बाहर जाओ, कहीं जाओ, श्रावक जीवन में सामायिक लेकर उपाश्रय में बैठो, पौषध लेकर उपाश्रय में जाओ, उपाश्रय में पौषध भाव के अंदर, संवर भाव के अंदर बैठोगे, अनुकूल प्रतिकूल भाव पर क्या होगा देखेंगे ना आप। ये तो होना ही होना है। तो अनुकूल प्रतिकूल के निमित्त जो भी मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, अब उसमें से हम अपनी आत्मा को कैसे बचाएं। तो यहाँ ये भी एक परिसह गिन करके शांति से, समता से सहन करके निकल जाओ तो बहुत आनंद है, अच्छी तरह से जाओ। अब यहाँ पर इस तरह से जो है ये 18 नंबर का जो है अब वैसे यहाँ पर ये मल परिसह है या मैल परिसह भी आप बोलिए इसको, कि शरीर के ऊपर मैल जम जाए सब। क्योंकि साधु जीवन के अंदर स्नान या शरीर की शोभा, शरीर की शुश्रूषा या शरीर को सजाना, ये सब चीजें नहीं है। केश लुंचन भी साधु संत अपने हाथों से कर लेते हैं, और किसी प्रकार का कोई सिर के ऊपर रोज का शरीर सजाना ये साधु जीवन में नहीं है। क्योंकि वो पहले ही जागृत भाव में, शरीर पुद्गल का पिंड है, शरीर अशुचि का घर है, शरीर तो वैसे ही जड़ साधन का बना हुआ है, शरीर के पीछे रागद्वेष करके मैं क्यों कर्म बांधूं। ऐसे करके वो अपने आत्मा को समझाने वाले हैं ना। संधारा पोरिसी के अंदर भी यही भाव दिए है रात को, तो यही हम बोलते हैं, समझेंगे। आहार वही देहम सर्वम दिव्येन वो सीरियम, ये हमारे जो है शब्द। तो यहाँ पर आपको शरीर पर मैल जमेगा, शरीर पर मैल जमेगा, कपड़ों पर मैल जमेगा, शरीर का पसीना कपड़ों पर लगेगा, कपड़े पर मिट्टी बाहर से लगेगी, धूल लगेगी, कपड़े भी मैले मलिन होंगे। अब रोज रोज तो कपड़े धोने नहीं हैं, वस्त्र आदि भी अल्प ही जीवन के अंदर है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये निमित्त जो भी बनने वाले हैं, अब इनमें से आत्मा को बचाना। आप लोग साधु संतों के पास जाते हो, वंदना करते हो, आप प्रवचन में बैठते हो, आप जाकर के वंदन करके आशीर्वाद लेते हो। आपको भी कहा है साधु संतों के वस्त्र पात्र मलिनता देख करके आपको मन खट्टा नहीं करना है, सूग नहीं करनी है, उनके प्रति आपको दुर्भाव नहीं लाने हैं, ये आपको पहले से ही समझ लेना है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये भाव हेतु बताए गए। मैल भी है, मल परिसर बोलो, मैल परिसर बोलो, मलिनता बोलो साहब। ऐसी स्थिति के अंदर बड़े ही गुण भाव साधु के प्रति का हमारा कोई आदर्श जो है वो नष्ट ना हो जाए। ख्याल है, सद्भाव पूज्य भाव जो बना है वो बना रहेगा। क्योंकि हमको शरीर नहीं देखना है, हमको आत्मा लक्ष्य बनना है, आत्मा दृष्टा बनना है। हम कब तक हमेशा उनका शरीर देखते रहेंगे। कोई साधु संतों के लिए आपको आहार पानी बहराना है या उनसे जिन वाणी श्रवण करके प्रवचन के तत्व समझने हैं, तो शरीर के और वस्त्र पात्र की दरकार नहीं करनी है सब। ऐसी स्थिति के अंदर ये है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये तो हो रहे हैं। 19वें नंबर पर जो आ रहा है सत्कार परिसर, ये सत्कार सम्मान भाव जो है, अब ये तो मोह पोषक है, अहंकार वर्धक है सब। तो ये हमको परिसर बता करके आत्मा को बचाना है कि अगर हम इसी में रहेंगे तो फिर हमारे को भी कर्म बंद होगा। साधु हमेशा इससे अलिप्त रहे, दूर रहे। नहीं, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरा नाम नहीं है, मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हो गया, तो वो हमेशा ही राग द्वेष करेगा, कर्म बंद करेगा। उसको उसके लक्ष्य में ही नहीं है सा।
तो ये फिर और कर्म बंध कराने का आश्रम बता। अब उससे बचना है आत्मा को, तो आश्रम से बचने के लिए संवर भाव में रहना जरूरी है। सत्कार तो देखो लोग तो करेंगे ना। साधु संत महाराज गांव में पधारे हैं, नगर में पधारे हैं, हमारे घर पधार रहे हैं, कई वर्षों के बाद आ रहे हैं। आज पहली बार एक अवसर मिला है कि ऐसे महात्मा हमारे यहाँ पधार रहे हैं, चलिए साहब। तो लोग सामने से होकर के उन समाज में दूसरे लोगों के लिए भी, बाहर के और लोगों के लिए भी उनका सत्कार करे, सम्मान करे, गुरु वंदना करे, रास्ते में भी करे, तो लोगों को अहोभाव पूज्य भाव जगे बस। लेकिन साधु संत को सावधान रहना है, वो अपनी तरफ से सावधान रहेंगे। हाँ साहब, इन निमित्तों को, इन भाई साहब का वंदना करने का उद्देश्य आशय जो है वो अन्य लोगों को धर्मोपदेश के लिए है, दूसरे आत्माओं को विशेष रूप से उनको भी अनुमोदना कारक बन सकता है। लेकिन मैं इसको मेरा सत्कार, मेरा सम्मान न समझ। ये तो जैन शासन की शोभा है, परमात्मा के धर्म की अभिवृद्धि है। दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को भी परमात्मा के धर्म के प्रति बहुमान सद्भाव जगे। और जैन शासन में हाँ जी, साधु संत कितने त्यागी तपस्वी महान है, ये भाव उनको भी जगना चाहिए। उस उद्देश्य से यहाँ पर किया जाए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, तो ये जो है प्रज्ञा है। अब देखिए, अपनी अपनी सबकी बुद्धिमत्ता है ना, क्षय पशम जिसको हम बोलते हैं। कोई अपने पूर्व जन्मों से कितनी बुद्धि लेकर आया है, कितना ज्ञान साथ में उपार्जन करके आया है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर उसकी प्रशंसा होगी, समाज में लोग करेंगे, दूसरे की नहीं होगी तो वो अपनी तरह से आर्त ध्यान करेंगे, जेलसी करेंगे। एक की हो रही है, मेरी नहीं हो रही, एक की प्रशंसा हो रही है, मेरी नहीं हो रही, अरे इनको तो सब पूछ रहे, मुझे तो कोई भी नहीं पूछ रहा। ये करके वो जेलसी करेंगे, राजद्वेष करेंगे, वो भी कर्म बांधेंगे। तो यहाँ प्रज्ञा का परिषद जो है कि जिसके कारण बहुश्रुत हो, शास्त्राभ्यास अच्छा हो, कोई छोटी बुद्धि वाले, छोटी उम्र वाले साधु पढ़ लिख करके बड़े चतुर होशियार बन जाए, उनकी प्रशंसा हो, और उनसे बड़े 2, 4, 10 बैठे हैं, उनका क्षय पश्चिम इतना न होने से उनका जो है बहुमान सद्भाव इतना ज़्यादा न हो, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगना ही लगना है ऐसा। ऐसे समय में वो छोटे भी जो हैं वो भी अपनी तरफ से समझ ले कि नहीं, मुझे मेरी बुद्धि के हिसाब से नहीं, ये तो मैं परमात्मा का उपकार है कि मैं इतना अभ्यास करके मेरा ज्ञानो उपासना क्षयोपशम ज़्यादा अच्छा हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति अच्छी हुई, तो मैं इसका उपयोग करके कैसे जीवों को जो है समझाना, सिखाना, दूसरों को धर्म प्राप्त कराने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। तो वो अपनी तरह से इन निमित्तों को लेकर के अपने आप में परिसर को सहन कर ले, ये बड़ी विशेषता रहेगी। प्रज्ञा परिसर, आप देखिए सत्कार संपन्न। अब जो है 8 प्रकार के मद जो कहे हैं, कहाँ परमात्मा महावीर स्वामी तीसरे भव में मरीचि के रूप में थे,
और उस समय जो है स्वयं भरत चक्रवर्ती वो आए, आदिनाथ भगवान के पास भविष्यवाणी सुन करके आए और आकर के उन्होंने सामने से जब मरीचि को वंदना की और ये भविष्यवाणी सुनाई, ओ हो, आप भविष्य के इतनी बड़ी महान 3 पदवियां प्राप्त करेंगे। और उनको अहंकार आ गया और उस अहंकार के अंदर उन्होंने नीच गोत्र कर्म बांध लिया। यश का, कीर्ति का, धन का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का, साधन सामग्रियों का, रूप रंग का, तप का, श्रुत का, ज्ञान का, भाई साहब कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो कर्म शास्त्र का नियम क्या है, जो जिसका अहंकार अभिमान जितना ज्यादा करेगा उसको वही वस्तु कालांतर में विपरीत भाव की मिलेगी। ऐसा है गणित इसका कर्म शास्त्र के अंदर। तो यहाँ पर साधु संतों के जो भी बहुमान सत्कार बाहर होते हैं तो वो अपनी तरह से संभाव से सहन करके बचे रहे। सुने, अब इसी तरह से इसका उल्टा ले लो, समझे। इसके उल्टे लेने के अंदर आपको ये देखना है ये हो गया अज्ञान परिसह, ये विशिष्ट प्रज्ञा वाले का, और ये बिल्कुल ज्ञान दशा नहीं है, ज्ञान चढ़ता नहीं है, उपस्थित रहता नहीं है, स्मृति में रहता नहीं है, परिणति में परिपक्व बनता नहीं है और ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है। ये जो है जिस तरह से जो भी ज्ञानावरणीय कर्म बांधे वो उदय में आ जाए और उसके कारण अगर शास्त्र समझ में ही ना आए, पढ़ने में ना आए, सीख ना सके, जान ना सके, उसके लिए अज्ञानता वो भी आर्त ध्यान करके कर्म बंध का निमित्त बन जाती है। तो वो भी नहीं करना है, परिसर सहन करना है। चलो भाई मैं पुरुषार्थ करूंगा, जितना होगा मैं अपना पुरुषार्थ बढ़ाऊंगा, क्षयोपशम करूंगा, ठीक है। आज कई लोग ऐसे बुद्धि होते हुए भी न पढ़ने न सीखने की वृत्ति के कारण अज्ञानी बनते हैं और भारी ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं और कालांतर में अज्ञानी बने रहे। आप ये मत सोचिए कि मात्र जो है पुस्तक की आशाता की इतने मात्र से ज्ञानावरणीय कर्म बन गया। जी नहीं, अतिचारों में सुनेंगे ना तब पता चलेगा। छति शक्ति उपवास आदिक तप न कीधु तो छति बुद्धि ज्ञानादिक न भण्या, वो भी अतिचार हुआ कि नहीं हुआ। आपका क्षयोपशम है और आपकी शक्ति है, बुद्धि है, फिर भी आप नहीं पढ़े, नहीं सीखे। बुद्धिमत्ता होते हुए भी आप पढ़ने को तैयार नहीं, सीखने को तैयार नहीं और सिर्फ राग द्वेष और क्लेश कसाय में जिंदगी बिताए तो फिर कर्म बंध तो होगा ही होगा। ये भी बात तो निश्चित है। ये भी एक परिसर है, अज्ञानता का परिसर है। हाँ साहब क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं। ये बात ध्यान रखिए, इधर मात्र साधु के लिए नहीं है। ज्ञान दशा, प्रज्ञा, सत्कार, सम्मान, ये सब रोग आदि, ये तो हम सबके जीवन की बात है ना। हर किसी के जीवन में ऐसी नौबत आती है, परिस्थितियां ऐसी बनती है, सोचिए समझे कि नहीं। अब इसको भी समझ करके अपने संयम जीवन में, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो, उद्वेग न करे, अर्थ ध्यान न करे, इसको भी स्ट्रेस और टेंशन का निमित्त न बना ले, इसको भी समझना है। तो ये भी आपको समझना है। अब लास्ट 22वां जो रखा है वो भी एक जो है बहुत अच्छा है, आपको अंतिम भी एक समझने जैसा है। हाँ, तो ये जो 22वां परिसर जो है, अब इसका नाम रखा है सम्यक्त्व परीक्षा। अभी ये क्यों बनाया होगा, सोचिए। हमने प्रबल पुरुषार्थ करके
यथा प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करके धर्म श्रद्धा बढ़ गई। अब धर्म श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई कि संसार के व्यवहार में जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि संसार का व्यवहार सम्यक्तियों के अनुकूल नहीं है। सब कुछ खाओ पियो मजा करो, ये किसका सिद्धांत है? ये मिथ्यामतियों का सिद्धांत है। वहां पर उनकी बुद्धि विपरीत चलेगी, ख्याल आया कि नहीं? तो ये जो है, अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब उसमें अगर वो उस प्रकार के अश्रद्धा के निमित्त विचार करे, નાના એના કરતા તો આપણે જે છે ને સમ્યક્વી થવા કરતા મિથ્યાત્વી થઈને જીવવું સારું છે। આ બધું ધર્મ કરવા કરતા એના કરતા તો રાગદ્વેષ કરીને ક્લેશ કસાયથી મજા આવે એવું જીવન જીવવું સારું। अब ये मानसिकता बनेगी तब क्या करेंगे सर? वो समाज का दूसरों का देख करके वो खुद कर्म बांधेगा, तब क्या होगा? भविष्य के भवों की चिंता जिनको नहीं है, जिसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है, फ्यूचर विजन नहीं है, भावी भवों की हित बुद्धि नहीं है, मैं दूसरों का नहीं बिगाड़ रहा हूं राग द्वेष करके, मैं अपना खुद का ही बिगाड़ रहा हूं। ये बुद्धि जब तक नहीं बनेगी वो भविष्य नहीं बना पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे। सम्यक्त्व भी हमारे लिए परिसह का निमित्त बन जाए, उपसर्ग का निमित्त बन जाए। जिसकी दृढ़ श्रद्धा धर्म श्रद्धा दृढ़ है, जिंदास शेठ की धर्म श्रद्धा दृढ़ थी, और उस समय परिसर एक उपसर्ग जैसा निमित्त बन गया। एक व्यंतर ने आकर के उसको कहा, तेरी नौकार की धर्म श्रद्धा छोड़े तो तेरे को बचा सकता हूं, नहीं तो पूरी नाव डूब रही है। जिंदास शेठ ने कहा कि मैं मेरी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा, नौकार नहीं छोड़ूंगा, मरना मुझे मंजूर है। ऐसी स्थिति के अंदर जो अपनी दृढ़ता बताई उन्होंने, तब जाकर के ये फायदा हुआ है। सूक्ष्म अर्थ समझ में न आए और व्यामोह करना, ये भी नहीं होना चाहिए, साफ समझे। अब पर दर्शन में चमत्कार देख करके मोहित होना, ये भी नहीं होना है। देखिए जैन धर्म है, दीक्षा लिए, कल दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे, सबके सामने रहेंगे, तब आपको दूसरे लोग चमत्कार बताएंगे। देखो साहब, उनके तो दुख भी दूर हो गए, उनको तो सब भी सुख मिल गया। कुछ भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सम्यक दर्शन, इधर देवगुरु धर्म, इधर जो है जिनेश्वर परमात्मा के सिद्धांत शास्त्र तत्व, ये सब समझ करके हमने ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। मुझे दोबारा वापस इन निमित्तों में नहीं जाना है। बाहर का मेरा नुकसान थोड़ा बहुत होगा, चलेगा, मैं सम्यक दर्शन का नुकसान करना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता। ये बात हमको सबको अच्छी तरह से ये समझ लेनी पड़ेगी। अब इनको समझ करके जो प्राप्त किया है उसमें समभाव से, सहन शक्ति से, सहिष्णुता से अगर मैं अपनी तरह से संवर भाव में रहूं तो मुझे नया आश्रम नहीं होगा, नए कर्मों का बंध नहीं होगा, मैं बच करके रहूंगा। इसलिए यहाँ पर ये 22 प्रकार के परिसह बताए हैं। ये संवर धर्म का स्वरूप है, आश्रम से बचने का स्वरूप। ये प्रतिदिन के जीवन में आने चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी डायरी में लिख कर रखना चाहिए। एक बार 24 घंटे में थोड़ा सा स्वाध्याय करके रिवीजन कर लो। रोज स्वाध्याय में अगर एक बार, 2 बार, कभी कभी जैसे 2-4 दिन में एक बार, तो आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, तो परिणति परिपक्व हो जाएगी। ये निमित्त तो आते रहेंगे सब, और ऐसे निमित्तों में हमको बचना तो अवश्य है। चलिए साहब क्षमा करिए, मुझे ध्यान दी था, मैं पहले संवर का वो 10 मथेवंदामी साहब जी, एक 15वें नंबर का परिचय मैंने नहीं लिखा हुआ, 14 तक लिखे हुए थे। हाँ, तो 15वें नंबर पर जो था अलाभ परिसह। हाँ जी, नंबर, अब कोई वस्तु नहीं भी मिली, लाभ नहीं हुआ, अभिष्ट वस्तु इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं हुई, तो भी मन को विचलित न करें, राग द्वेष न करें। बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है पूछिए।
साहिब जी किसी दिन ना अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ये मैंने पिछली रिवीजन की तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया है, किसी दिन इसको थोड़ा समझना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर, हाँ। वो ज्ञानाचार में ज्ञान के भेद में गया ना। हाँ जी, और किसको प्रश्न है बोलिए। साहिब जी, हाँ बोलो। साहिब एक जनरल क्वेश्चन है। हम जनरली तीर्थंकर भगवान कहते हैं, जैन तीर्थंकर भगवान नहीं कहते। क्या? हम जनरली शब्द ये उपयोग करते हैं तीर्थंकर भगवान, जैन तीर्थंकर भगवान शब्द का उपयोग नहीं करते, क्या कारण साहिब जी? तो हो गया ना, तीर्थंकर जैन के सिवा और किसी तरह है ही नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन शब्द लगाने न लगाओ, लगाओ न लगाओ, जिन भगवान बोल दिया तो शॉर्टकट हो गया। तीर्थंकर शब्द जैनों के सिवाय दुनिया में दूसरा कोई उपयोग ही नहीं करता है, कहीं नहीं। कहीं नहीं है। बोलो सुनीता जी, बोलिए। हाँ चलिए। हाँ, मधेना वंदामी महाराज साहब सुनील का था प्रश्न। बोल रहे थे कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पुश करना है और प्रतिक्रमण करने के लिए अगर समय नहीं है शाम को तो क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले क्या बोला? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, टाइम नहीं है शाम को हर रोज, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना चाहिए। उसके लिए मैं समझ जवाब का दो, मैं ऐसा बोलूं नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा बोलूं कैसे? नहीं मध्याह्न वंदामी 1-2 घंटा हर रोज हम स्वाध्याय करते हैं, मगर प्रतिक्रमण का 48 मिनट्स वो करने में फिर स्वाध्याय में वो कम नॉलेज गेनिंग में कम हो जाती है। इसीलिए कोई शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू आस्क फॉर अ शॉर्टकट, बट अच्छा वो अतिचार खाली 12 वो खाली करे तो ठीक है क्या? इसीलिए हम पूछ रहे हैं वंदामी। मगर एवरी वीक तो पूरा प्रतिक्रमण करने का भाव रख रहे कर रहे हैं, मगर जब टाइम नहीं मिले तो गिल्टी फीलिंग होती है सोने के पहले, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। थैंक यू। आप रोज आइए, क्लास में आइए, साथ में बैठिए इनके, आप भी सुनते सुनते अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय होगा, ये भी सीखना ही होगा ना। कोशिश करो। हाँ बहुत अच्छी बात। तो नवीन भाई बोले। प्रणाम महाराज साहब, ये प्रज्ञा परिसर सहन करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी के से ज्यादा किसी से कम बुद्धि ऐसा लगता है, और उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब भाई साहब ऐसे चलोगे ना तो सभी परिसर छोड़ने मुश्किल है, छोटे छोटे बड़े बड़े भी नहीं छूटते हैं। क्या प्रज्ञा के अंदर अब जो है अहंकार आएगा, फिर आपको बराबर, सच्ची बात है। हाँ अभिमान बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो जो मैंने अभी महावीर स्वामी की स्टोरी का एग्जांपल दिया, मरीचि के तीसरे भव में जो कर्म बांधे उसका परिणाम कितने भवों तक भुगतना पड़ा है ना। तो एक बार कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये बैठ जाए सहन करने के लिए, तो मेरी प्रज्ञा अगर ज़्यादा भी है, बुद्धि तेज है, मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं 7वें आसमान के अहंकार में चढ़ूँ, ये तो उचित नहीं है ना। ख्याल आया कि नहीं? और हमेशा नम्रता से ही मिलने वाला है ना, नम्रता गुण से ही मैं ज़्यादा सीख पाऊंगा, नहीं तो अहंकार से तो नुकसान होने ही वाला है। थैंक यू। हाँ जी बोलिए, और किसको? अभी तो 2 मिनट है, बची हुई है। मीना जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? बोलिए। करूं मंगलाचरण फिर दूसरी क्लास में। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा।
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।